बाबा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? कितनी हालत खराब है आपकी। आप चल के आराम कीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दे दीजिए, जो लेक्चर देना है दे दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने तुझे कभी भी वो सम्मान, वो प्यार नहीं दिया जिसका तू हकदार है युग। हमेशा तेरे अंदर गलतियां, तेरी कमियां खोजता रहा, तुझे निराश करता रहा। लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि विलास राव सर्पोद्धार गलत है। उसका ये नालायक बेटा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। तू बड़ा हो गया है मेरा बेटा। मुझे गर्व है कि तूने तन्वी की शादी उस नीच से होने नहीं दी। गर्व है मुझे कि तू सर्पोद्धार का खून है। लेकिन पता है, दिल में कहीं एक डर बना रहता है कि सालों बाद जो बेटा पहली बार सही दिशा में चल रहा है, कहीं फिर से वो कोई गलती ना कर बैठे। तन्वी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी योग। व्योम से तन्वी को छुड़ाकर उसे दूसरे किसी और दलदल में मत ढकेलना। वैसे भी ये समाज 30 से पार की लड़कियों को अलग ही कटघरे में देखता है, और ऐसे में अगर उसे ससुराल से वापस भेज दिया जाए तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ना उसके लिए समाज में जगह रहेगी, ना ही अपने घर में युग। फिर आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये सब बातें छोड़िए डैड, आप जाके ना आराम कीजिए। नहीं योग, एक बाप होने के नाते मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू तन्वी को कभी नहीं छोड़ेगा। तन्वी की जिंदगी बर्बाद होने का कारण अगर हम बने तो फिर अगले दिल के दौरे से जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा युग। इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। बेटा, तुझे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तन्वी को अपना ले, उसको अपनी धर्म पत्नी मानकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर योग। You know what, Dad? मौत के मुंह से निकलने के बाद भी ना कुछ चेंज नहीं आया हमें। इसमें भी कुछ ना कुछ प्लानिंग आपकी जरूर होगी, और मुझे ना सिर्फ मोहरा बना के आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा। बताइए, इस बार क्या मतलब छुपा है आपकी इस रिक्वेस्ट में? जिंदगी में कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती युग। हो सकता है मेरी बात का मतलब हो, और यह भी हो सकता है कि मेरी बात का कोई मतलब ना हो, लेकिन एक सत्य है जो कायम रहेगा, जिसे ना तू झुठला सकता है और ना हम में से कोई भी और वो ये कि तन्वी इस घर की बहू है, तेरी धर्म पत्नी है वो। और अगर इस मोड़ पे तूने उसको छोड़ दिया तो तेरे इस फैसले की कीमत वो जिंदगी भर चुकाती रहेगी युग, जिंदगी भर।
क्या तू जिंदगी पर इस पछतावे के साथ जी सकता है? बाकी समझाना मेरा काम था, अब फैसला तेरा है। टूटेंगे नहीं, किस्मत के सामने झुकेंगे नहीं। अगर हमारी हथेली में सत्ता की लकीरें नहीं हैं, तो हम नई लकीरें बनाएंगे। आज से साम दाम दंड भेद का ऐसा चाल बुनेंगे कि सरपोद्दार परिवार की कमान एक बार फिर से हमारे हाथों में होगी। कुर्सी भी हमारी, सत्ता भी हमारी। विषय संपला। कहाँ जाऊं मैं? कौन से कमरे में जाऊं मैं? गेस्ट रूम या युग का कमरा? किसी से पूछ भी नहीं सकती। सब लोग नाराज है मुझ पर और युग भी गुस्सा होकर चला गया। तन्वी ताई, आपका सामान गेस्ट रूम से निकाल के युग बाबा के रूम में रखवा दिया है। अब आप जा सकती हैं। तन्वी, अपने घर वालों की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही होगी। आज ही के दिन इतना कुछ हो गया और घर वालों ने भी तुम्हें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम जानते हैं, हम कुछ भी कहेंगे तो काम नहीं आएगा। पर एक बात कहें, युग ने जो कुछ भी किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सब उसे बच्चा समझते हैं, पर सच कहूं तो एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो। फ्यूम दादा तो इतने गलत है कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए प्लीज तन्वी, तुम युग से नाराज मत रहना।
हमारे अगले दाव का नया मोहरा। बाबा की दवाई का टाइम हुआ है। पता नहीं उन्होंने दवाई खाई होगी या नहीं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब कैसे पता करूं? परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। बाबा, आपके बिना जीना नहीं आता मुझे। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।